हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस और मिसलेनियस एक्सरसाइज हमारी चल रही है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम एन टू एन। कोई रिलेशन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का, उसे डिफाइन किया गया है आर इज इक्वल टू ए कोमा बी, जहां पर ए और बी दोनों ही नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं और रिलेशन है ए की वैल्यू बी का स्क्वायर के इक्वल है। तो हमें बताना है ये वाली चीज कि क्या ये सही है या नहीं है, ट्रू और फॉल्स। पहला स्टेटमेंट है ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू नेचुरल नंबर। कि अगर हम लोग ए कोमा ए की मतलब बात क्या होगी कि दूसरा एलिमेंट भी अगर ए हो जाए तो क्या ये रिलेशन वैलिड होगा। चलिए सपोज कर लेते हैं कि रिलेशन वैलिड है। लेट ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन इज ट्रू। अगर ये बात सही है तो इसका मतलब क्या हो गया, ए जो है वो ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी बात की कि ए जो है वो बी के इक्वल है। ए कोमा ए का मतलब ये है कि बी को ए से रिप्लेस कर दिया जाएगा तो ए विल बी ए का स्क्वायर। अगर आप ए का स्क्वायर इधर लेके आएंगे तो इट विल बिकम माइनस, ए कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, a इज इक्वल टू 0 या फिर 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये जो रिलेशन है वो a की वैल्यू 0 और 1 के लिए ट्रू होगा, बट 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है एंड अदर देन 1 all other than 1 no other natural number will satisfy the given relation, so 1 is not true। तो ये बात सही नहीं है। मतलब a की वैल्यू खुद के स्क्वायर के इक्वल तब हो सकती है अगर या तो नंबर 0 हो या फिर 1 हो, लेकिन 0 तो नेचुरल नंबर ही नहीं है और 1 को छोड़ के कोई भी और नंबर खुद के स्क्वायर के इक्वल नहीं होता। आप अगर नेचुरल नंबर 2 लोगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन कभी भी वो इक्वल नहीं होता, जो कि इस रिलेशन में हमें बताया जा रहा था कि a शुड बी इक्वल टू a का स्क्वायर। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। सेकंड स्टेटमेंट है इफ a कॉमा, ओके इसको इरेज करते हैं अपन। सेकंड स्टेटमेंट है कि अगर a कोमा b बिलोंग्स टू r है तो इसका मतलब है कि जो b कोमा a होगा वो भी रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर इफ a कोमा b बिलोंग्स टू r तो इट मींस कि a जो है वो b स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बात रिलेशन के अकॉर्डिंगली है। लेट इट बी क्वेश्चन 1। सपोज मान लेते हैं b कोमा a भी रिलेशन r को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया
रिलेशन क्या कहता है, पहला नंबर इज इक्वल टू दूसरे नंबर का स्क्वायर, तो मतलब b शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर। अब पुट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इसको 2 मान लेते हैं, इन टू, तो b इज इक्वल टू ए की जगह बी स्क्वायर पुट कर देंगे और उसका होल स्क्वायर, तो मतलब b इज इक्वल टू बी की पावर 4। तो b को इधर ले आओगे तो 0 हो जाएगा, b कॉमन निकाल लेंगे तो 1 माइनस b का क्यूब इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू 0, या फिर 1 माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 0, तो 1 चला जाएगा दूसरी तरफ, तो b क्यूब की वैल्यू हो गई 1, क्यूब रूट होगा 1 का, दैट विल बी 1। तो यहाँ पर भी हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये वैल्यू सिर्फ जब वैल्यू या तो 0 हो तब एप्लीकेबल है या फिर 1 हो, यानी कि इसके अलावा कोई और वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो ये भी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। तो हम लोग लेंगे सेकंड इज नॉट ट्रू एज it is true for only one and not all नेचुरल नंबर्स, बाकी किसी भी नेचुरल नंबर के लिए बात सही नहीं है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी क्या होता है, फॉल्स होता है। ओके, अब चलते हैं तीसरी स्टेटमेंट की तरफ। थर्ड स्टेटमेंट है ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी आर से बिलोंग करता है तो उसका मतलब क्या हो गया, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। दिस इज, लेट मी से, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड भी ट्रूथ है कि बी कोमा सी जो है वो आर से बिलोंग है, यानी कि बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो थर्ड क्या है जो अपन सपोज कर लेंगे कि ए कोमा सी भी रिलेशन आर को बिलोंग करता है, तो मतलब ए शुड बी इक्वल टू सी स्क्वायर। ये हमें चेक करना है कि ए की वैल्यू सी स्क्वायर के इक्वल आनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, बी की वैल्यू सी स्क्वायर 1 में पुट कर देते हैं, पुट बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर इन 1, तो b की जगह सी स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर है तो यह स्क्वायर हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई c की पावर 4, बट ये सी स्क्वायर के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्टेटमेंट 3 इज नॉट ट्रू। तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, ये भी सही नहीं है। a की वैल्यू c की पावर 4 के इक्वल होगी, c के स्क्वायर के इक्वल नहीं होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 के तीनों पार्ट्स आपके डन हुए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 10th क्वेश्चन है, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4। सेट a दिया हुआ है, सेट b दिया हुआ है और फंक्शन दिया हुआ है आपको। तो कहता है कि कौन कौन सी बातें सही है। पहली बात तो ये पूछ रही है कि क्या f रिलेशन है a टू b का। देखिए जो रिलेशन हमें दिया हुआ है, चेक करना है कि क्या वो रिलेशन है 1 से 5, 2 9, 3 1, 4 5 एंड 2 11। तो हम लोग क्या देख रहे हैं हियर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ each ordered pair belongs to set A and
second element to set B. So yes, F is a relation from A to B. रिलेशन क्या होता है कि आपके पास जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उसमें फर्स्ट एलिमेंट पहले सेट का होना चाहिए और दूसरा जो है वो दूसरे सेट का होना चाहिए। तो जो ये 1 2 3 4 और 2 है ये सारे एलिमेंट ए में है और जो 5 9 1 5 11 बच गया ये बी में है। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी बन रहा है, तो इसीलिए ये एक रिलेशन है। नेक्स्ट पूछा है कि क्या एफ फंक्शन है। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो एलिमेंट 2 है उसकी दो इमेजेस बन रही हैं और आपको पता है अगर एक एलिमेंट की दो इमेजेस बन जाएं तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं होता। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एज 2 हैज 2 images in set B, so F is not a फंक्शन। तो F एक फंक्शन नहीं है क्योंकि किसी भी एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। अगर दो या दो से ज्यादा इमेज हो गई तो वो फिर एक फंक्शन नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों का डन हुआ। तो आई होप कि 9th और 10th क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।